नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर महफिल के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो पीएलपी फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहां पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर दो स्टेप में यानी दो बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और जरा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन। करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है साइज, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ A4 साइज। उसके बाद इस तहरीर को हमें फिलहाल के लिए यहाँ से कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ से आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ, इस कलर का कोड ये है। तो इस कोड के जरिए आप सेम कलर यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ शेप लेनी है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। तो हमें इसकी चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी बढ़ा देनी है। तो यहाँ पर मैंने एक शेप ले लिया। लेने के बाद यहाँ से आ जाता हूँ कलर में, और यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके, और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो कलर है इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मैं दूसरा कलर है उसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। कलर है इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका कोड ये है। तो इन दोनों कोड के जरिए आप सेम कलर यहाँ पर आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा रोटेट कर देना है, और रोटेट कर देना है, और इसकी जो चौड़ाई हमें और बढ़ा लेनी है और लंबाई भी हमें बढ़ा लेनी है। तो मैं दोनों को यहाँ से चौड़ाई और लंबाई बढ़ाकर मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर नीचे की तरफ 3D इफेक्ट देना है। तो ये कॉपी लेकर यहाँ से आ जाना है हमें 3D रोटेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से फुल। उसके बाद यहाँ से ओके करके, और इसको हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखें कि ये 3D इफेक्ट जैसा यहाँ पर हमें दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से हमें फिर से इसकी कॉपी लेनी है और कलर में आना है, और यहाँ से इनेबल करने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके, और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो कलर है इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है। इसके बाद यहाँ से दूसरा जो कलर है इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है। तो इन दोनों कोड के जरिए आप सेम कलर बना सकते हैं। उसके बाद ओके करके इसको हमें यहाँ पे इसके ऊपर लगा देना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से हमें कर देना है इन तीनों को यहाँ पर लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक शेप और लगानी है, तो हमें यहाँ से फिर से जाना है शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मैं एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। लेने के बाद अब हमें इसको थोड़ा सा जो है, इसका पहले मैं कलर कर लेता हूँ ग्रेडियंट में आकर, ये वाला कलर, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। इसको और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हमें आना है यहाँ से प्रोस्पेक्टिव वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे, और इसे इनेबल कर देना है। और यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद अब हमें ये वाला जो कॉर्नर है इसको हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से फिर से जूम वाले ऑप्शन पे टच करना और इस तरफ आ जाना है, और यहाँ से ये वाला जो कॉर्नर है हमें इसको अभी पीछे की तरफ कर देना है थोड़ा सा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये शेप और खूबसूरत बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं कर लेता हूँ जूम आउट। उसके बाद यहाँ से आप ओके कर दे, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर एक शेप बन गया। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद फिर से हमें जाना है शेप्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ। इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ 20, और इसको यहाँ से छोटा करके इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है यहाँ से ग्रेडियंट में आकर सेम कलर इसके नीचे जो है वो कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और इसको हमें अच्छे से सेट कर लेना है। मैं इसको एडिट में जाकर और थोड़ा सा इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमें रख लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक शेप बना ली। उसके बाद इन दोनों को भी यहाँ से कर देना है लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक पीएनजी लाना है, शेप पीएनजी, जिसके ऊपर हमें अपने महफिल का टाइटल लिखना है। तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। वाली एक पीएनजी लेने के बाद इसको हमें यहाँ से कर देना है नीचे की तरफ से, यहाँ पर मैं कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं ओके करके और इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। इसकी जो चौड़ाई लंबाई है यहाँ पर हमें थोड़ा सा बढ़ाकर, और इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पर रखने के बाद इसको हमें यहाँ से कर देना है इन दोनों शेप के नीचे, और इसे मैं कर देता हूँ लॉक। और यहाँ से इन दोनों शेप को सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा ले आता हूँ पीछे की तरफ, कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं ले आता हूँ। यहाँ पर आप देखें
दिया। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें ओके कर देना। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर लिखना है अपने जलसे का टाइटल क्या नाम है, तो वो मेरे पास लिखा हुआ पीएनजी में, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखें मेरे पास एक पीएनजी में बना हुआ है सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। तो इसको मैंने उर्दू डिज़ाइनर से ये इफेक्ट शेडो वगैरह लगाया है, क्योंकि पिक्सल लैब में शेडो काम नहीं कर रहा है तो मैंने दूसरे ऐप का यहाँ पर सहारा लिया है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ शेप और लगानी है, जिसके ऊपर हमें तारीख व मकाम ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो चलिए फिर से जाना है मैं शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैं सर्कल वाली शेप ले लेता हूँ, और इसको हमें थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसका जो कलर है सेम हमें ये वाला एक कलर कर लेना। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। फिर से शेप से में जाना है और यहाँ पर हमें एक शेप लेनी है, और इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ तकरीबन मैं यहाँ से कर देता हूँ 10। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है हमें थोड़ी सी कम कर लेनी है, और लंबाई भी हमें यहाँ से कम कर लेनी है कुछ इस तरीके से। कम करने के बाद इसको हमें यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद एक बार के लिए मैं इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद इस शेप को और खूबसूरत बनाने के लिए फिर से जाना है शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से एक छोटी सी शेप ले लेनी है, और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है लंबाई है मैं यहाँ पर कम कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने ये कोने पे यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद इसकी कॉपी लेनी है, और यहाँ पर हमें फिर से इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें सेट कर देना है, और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अच्छे से। आप देख सकते हैं कि ये सेट हो गया। ये वाला थोड़ा सा हमें लगता है कि यहाँ पर ये ऊपर हो गया। ये फोटो एडिटर में ये शेप आसानी के साथ बन जाता है। तो मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब हमें इन तीनों शेप को एक साथ मर्ज कर देना है। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे टच करके इन तीनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से हमें कर देना ओके। तो ये तीनों शेप एक साथ यहाँ पर मर्ज हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से सेम कलर ये वाला कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ और ले आता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद फिर से एक कॉपी और लेनी है, और एक को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरीके से मैंने कुछ शेप लगा ली। अब हमें इन सभी को कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें जो है तारीख वगैरह वो सारी चीज़ें लिखनी है, ये बराबर नहीं है। तो मैं इन सभी को एक बार के लिए खोलकर फिर से मैं इन सभी को सेट कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि देखने में खूबसूरत लगे। तारीख वो पीएनजी में है तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास तारीख है। तारीख को इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कितने तारीख को है। तो आप कोई भी जो तारीख में आपका प्रोग्राम है वो लिख दें। तो मैंने यहाँ पर वैसे एक 24 लिख दिया। उसके बाद 24 लिखने के बाद इसका कलर ग्रेडियंट में आकर यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो कलर है इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है। उसके बाद यहाँ से दूसरा जो कलर है इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन दोनों कोड के ज़रिए आप सेम कलर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से आ जाना फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से आ जाना माई फ़ॉन्ट में, और यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट सर्च कर लेता हूँ बेबस रेगुलर या बेबस बोल्ड वाला। तो यहाँ से मैं बेबस बोल्ड ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा पेडिंग दे देता हूँ ताकि हमें सेट करने में आसानी हो। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें यहाँ पर लिखना है महीने के नाम। तो मेरे पास लिखा हुआ पीएनजी, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पीएनजी को इंपोर्ट कर लिया है। ये सितंबर लिखा हुआ है, तो वैसे ही मैंने एक ले लिया है। आपका जो महीने का महफिल हो वो आप तारीख वगैरह लिखें। तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है सेम कलर ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें 2024 लिख लेनी है। तो मैं यहाँ पर 2024 लिख लेता हूँ इसकी कॉपी करके, और यहाँ से एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2024। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं या यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जगह खाली है तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, और इस वाले शेप की लगता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और इस वाले शेप को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर ऊपर करने के बाद इन तीनों को सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बरोज़ कौन सा दिन है। तो मेरे पास लिखा हुआ है। तो वैसे ही तहरीर को इंपोर्ट कर लिया। ये बरोज़ मंगल लिखा हुआ है। अब ये 24 सितंबर पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें असल डिज़ाइन बनाना है। अब कई लोग कहेंगे भाई तारीख गलत है वो गलत है, तो भाई ये कोई असल प्रोग्राम की महफिल की पोस्टर नहीं है, बल्कि इसको सिर्फ मैंने एक डिज़ाइन के लिए बनाया है। मैं और कर लेता हूँ बाद नमाज इशा या बाद नमाज मगरिब।
जब भी टाइम हो वो टाइम आप यहाँ पर सेट कर दें। और इसका भी कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद। सफ़ेद करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा इधर करने के बाद इसको यहाँ पर हमें अच्छे से सेट कर देना है। उसके बाद दोनों को यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है बमकाम। मेरे पास लिखा हुआ है बमकाम, तो इसको यहाँ पे रख लेता हूँ इस शेप के ऊपर। और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ फुल ब्लैक यानी काला। तो यहाँ से कलर में आकर यहाँ से मैं फुल ब्लैक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद इस शेप को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक शेडो पीएनजी इंपोर्ट कर लेता हूँ। शेडो को इंपोर्ट किया है, अब इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसको हमें कर देना है इस शेप के नीचे, यानी ये शेप जो मैंने लगाया इसके नीचे कर देना है। और इसको थोड़ा सा इसकी जो चौड़ाई है बढ़ा देनी है। और यहाँ से इसके कलर को और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेप और यहाँ पर खूबसूरत लगने लगा है। उसके बाद यहाँ से हमें कर देना है जूम आउट। जूम आउट करने के बाद इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो महफिल जहाँ पर है प्रोग्राम है बमकाम वो लिख लेना है, तो मेरे पास लिखा हुआ मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। हमें कर लेना है इरेज कलर में आकर इसके कलर को यहाँ से इरेज। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ यानी वाइट यानी सफ़ेद। और इसको छोटा करके और छोटा करके इसको हमें यहाँ पे सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बमकाम भी यहाँ पर सेट हो गया। तो यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद इन दोनों को मैं कर देता हूँ लॉक। उसके बाद यहाँ पर एक तहरीर हमें और लिखनी है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ एक रोज़ा। एक रोज़ा यहाँ पर है, इसको मैं लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो तहरीर लिखनी है वो आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक तहरीर लिख लेता हूँ। के बाद इसको जो है मैं यहाँ पर हमें इसको सेट करना है, तो इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक, या यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ या ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें आ जाना है अलाइन में और इसको अलाइन कर लेता हूँ और इसको छोटा करके इसको यहाँ पर रख लेना और छोटा कर लेता हूँ। और छोटा करने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और इसके जो लाइन स्पेसिंग है इसके ज़रिए हमें इसके लाइन स्पेसिंग को कम कर लेना है। और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ फ़ॉन्ट वगैरह, आप अपने हिसाब से कोई दूसरा फ़ॉन्ट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन ये साफ ज़ाहिर नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक ज़्यादा बेहतर लग रहा है। उसके बाद यहाँ से इसे हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर हमारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पर एक शेप इंपोर्ट करना है जिसके ऊपर हमारे जो मारूफ स्कॉलर है उनका नाम हो, और जो जितने यहाँ पर आप नाम लिखना चाहें सेट करना चाहें आप सेट कर सकते हैं। तो मैं कुछ शेप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फिर से जाना मैं यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे, मैं पहले एक शेप ले लेता हूँ ये वाली, इसके ऊपर हमारे जो मारूफ शख्सियात हैं उनका नाम होगा। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा नीचे आ गया, तो इसको हमें और सेट करना होगा। तो मैं इसको और अच्छे से सेट कर लेता हूँ। इसको इसकी जो हमें लंबाई है थोड़ी सी कम कर देनी है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से जो हमने टाइटल को लिया था, टाइटल को हमें यहाँ पे सेट कर देना है। तो देखें अब कुछ बेहतर सेट हुआ यहाँ पर। तो मैं फिर से इसको लॉक कर देना है और इसको मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया। इसको लॉक कर देता हूँ। उसके बाद दो शेप में और इंपोर्ट कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। ये सब इंटरनेट पर मौजूद है, फ्री पिक पीएनजी, उसके बाद पीएनजी टीडी और भी कई वेबसाइट पर। तो यहाँ से मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ और इसको छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एक को, और इसके बाद इसी के कॉपी कर कर इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये दोनों शेप भी सेट हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ हमें और कुछ शेप लगाना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर से ये शेप से मैं जाकर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको और जो लंबाई है बढ़ा देना है। और यहाँ से सेम कलर ग्रेडियंट में आकर यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद इसी की कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और सेम तरीके से 3D रोटेट में आने के बाद इसको मैं यहाँ से रोटेट करके यहाँ पर 3D इफेक्ट दे देता हूँ। ये लगता है मुझे कुछ ज़्यादा नीचे है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी लेने के बाद और सेम कलर जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, कलर में आ जाना है, यहाँ से इनेबल करके ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और ये वाला कलर लेकर मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये सेट हो गया। अब इनको भी मैं कर देता हूँ लॉक। अब यहाँ पर सारा शेप का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर
हमें एक शेप और लगाना है तो उसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला ग्रेडियंट में आकर सेम ये वाला कलर कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी कर लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक शेप लगा देता हूँ ताकि ये वाइट जो दिख रहा है बीच में ये ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक शेप को जिस तरीके से ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और कलर में आकर ग्रेडियंट में और ये वाला कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेप पहले से और बेहतर लग रहा है। अब इन दोनों को हमें यहाँ से कर देना है मर्ज, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ मर्ज। दोनों को मर्ज करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद एक कॉपी लेकर इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेकर मैं एक यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद इसको कर देना है लॉक। अब यहाँ पर आपका जो मेहमान है वो उसका आप नाम लिख लें। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नाम लिख लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर लिया। यहाँ पर मैंने अपने मेहमान का नाम भी लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें इस तरीके से नाम सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक अपील लगा दी। उसके बाद इस शेप को जो मैंने यहाँ पर लगाया उस सेम तरीके से यहाँ पर भी मैंने उस शेप को लगा दिया। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक PNG लगा दी। इससे आप मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा महफिल के लिए आप पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।